प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो दोस्तों आज के क्लास में दोस्तों 35% वाले आज के क्लास में 35% वाले और 35% में से अगर आप यहाँ पे 25 क्वेश्चन का भी अगर आप आंसर दे देते हो तो मान लीजिएगा आपकी तैयारी जो चल रही है शानदार चल रही है। देखिएगा दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ जो आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलने वाले। तो आज की जो क्लास है आपको पूरी की पूरी अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली। देखिएगा दोस्तों, परीक्षा के पास काफी कम समय रहा भाई, परीक्षा आपके नजदीक आ चुकी है दोस्तों। और आज की क्लास का आपको जितना हो उसके जितने बार अच्छी तरह से देख लेना, इसी क्लास में से सारे क्वेश्चन पसने वाले भाई। चलो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आज का पहला प्रश्न देखिएगा कि बालोत्रा प्रिंट किस नाम से जाना जाता है भाई। बता दीजिएगा बालोत्रा प्रिंट को किस नाम से जाना जाता। बादला, अजरक, फर या दोस्तों पिछवाई किला। क्या करो जी, बालोत्रा प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है भाई। सबको आंसर देना है, आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे बात करें दोस्तों, पिछवाई किला कहाँ के प्रसिद्ध है, तो पिछवाई आपके नाथ द्वारा की कहाँ के प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की। और फड़ किला कहाँ के प्रसिद्ध है, फड़ किला आपके साबरई। अजरक प्रिंट कहाँ के प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट आपके बालोत्रा की प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध, बालोत्रा। और बादला आपका जोधपुर का प्रसिद्ध है, कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध भाई। हाँ, बालोत्रा की बात की ना, बिल्कुल आप सभी का बालोत्रा प्रिंट को अजरक प्रिंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आवे। हाँ वेरी गुड, सभी का यहाँ पे आंसर आवे। चलो अगला ऑप्शन देखो, शुष्क वन संस्थान आपरी कहाँ स्थित है। शुष्क वन संस्थान है आपरी कहाँ पर, नागौर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या दोस्तों जोधपुर। सभी को दोस्तों आंसर देना, शुष्क वन संस्थान आपरी कहाँ पे स्थित भाई। जल्दी जल्दी सबको आंसर देना है, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिएगा और साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी जितने भी क्लास आएगी सबका आपको क्या रहेगा, नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। बता दो भाई, शुष्क वन संस्थान आपरी कहाँ पे गुरुजी, तो आपरी आपके जोधपुर है दोस्तों। कहाँ पर है, जोधपुर जिले में भाई, बिल्कुल से बता दिया। जोधपुर कमेंट करिए ना, जोधपुर कमेंट करने वाले का क्या रहा, सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे सही आंसर भाई। अगर आपने भी डी कमेंट किया ना, सही कमेंट किया भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है कि मेजा बांध कहाँ है दोस्तों। मेजा बांध कहाँ पर है, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर है या दोस्तों उदयपुर है। मेजा बांध की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। क्या करो जी, मेजा बांध कहाँ पे, तो बात करेंगे मेजा बांध है, मेजा बांध आपके भीलवाड़ा में। कहाँ पे, भीलवाड़ा में बात करेंगे इसी मेजा बांध। ये मेजा बांध है जो इसी मेजा बांध जो है ना, ये मेजा बांध आपके कोठारी नदी पर बना हुआ। किस पर बना हुआ, कोठारी नदी पर बना हुआ दोस्तों। किस पर बना, कोठारी नदी पर यह मेजा बांध है बना हुआ भाई। ऑप्शन नंबर ए कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा, सभी का सही। अंतिम दिनों की तैयारी करा रहा दोस्तों, परीक्षा आपकी काफी नजदीक आ चुकी और आज के क्लास में आपको 35 प्रश्न करूंगा। कितने प्रश्न करूंगा, 35 प्रश्न करूंगा। और यहाँ पे 35 में से आपका अगर आप 25 प्लस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो, मान लो भाई आपकी तैयारी शानदार। अगर आज 25 आप सही नहीं होते ना तो फिर तो आपकी तैयारी कमजोर चल रही है। देखो परीक्षा नजदीक है तो आज तो आपके 35 में से 25 तो सही हो जाने चाहिए। चलो अगला ऑप्शन देखो कि माथेरन किस जिले के प्रसिद्ध लोक कला है। माथेरन किस जिले के प्रसिद्ध लोक कला है, जोधपुर है, चूरू, बीकानेर है या दोस्तों उदयपुर है। माथेरन की यहाँ पे बात हो रही है कि माथेरन है किस जिले के प्रसिद्ध लोक कला भाई। चलो जल्दी जल्दी आंसर ले लो, और एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, क्वेश्चन को मैं स्टार लगा रहा हूँ भाई। चलो जल्दी से आंसर दे दो, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा, सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में सभी का देख रहा हूँ कि जो माथेरन कला हमारे बीकानेर जिले के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है, बीकानेर जिले के प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सही है। अगर आप भी सही कमेंट किया ना तो आपका सही आंसर आवे। चलो अगला ऑप्शन देखो, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं, भोराट कहते हैं, गिरवा कहते हैं या सांगलिया कहते हैं भाई। हाँ क्वेश्चन को मोस्ट लगा लो दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न भाई। हाँ अगर सिलेक्शन लेना ना तो आज की क्लास को पूरी वाच कर लेना, सारे प्रश्न आपको यहाँ से हुबहू कॉपी आने वाले प्रश्न करा रहा भाई। चलो बताओ, सिरोही क्षेत्र के पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं गुरुजी। बिल्कुल सबका कमेंट आया, भाकर भाकर, क्या बात, मजा आ गया भाई। भाकर कमेंट कर ना, हाँ भाकर सभी का सहरा, भाकर कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सबका राइट आंसर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 को मैंने लॉक कर दिया। अगर आपने भी ये बताया ना, ये बता रहे हो सही कमेंट करे भाई। चलो अगला ऑप्शन आ चुका, इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताऊंगा, अगर आप भी कर रहे हो दोस्तों पशु परिचय एग्जाम की तैयारी, क्या कर रहे हो दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हो पशु परिचय एग्जाम की तैयारी और चाहते हो अपना सिलेक्शन लेना कि मुझे तो ना गुरुजी कैसे करके इस बार ये पशु परिचय की जो भर्ती है इसमें मुझे कैसे सिलेक्शन लेना, तो जो विद्यार्थी अपना सिलेक्शन लेना चाहता उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का पीडीएफ तैयार कर दिया दोस्तों, 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया। जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी, क्या मिलेगी, प्रत्येक प्रश्न की आपको पीडीएफ में व्याख्या मिलेगी। याद रहे दोस्तों, अगर आप भी इस अंतिम दिनों में इस वीडियो को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो
आपके पास कुछ दिनों का जो समय बचा हुआ, इन दिनों में अगर आप ये PDF पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो एक बार इस PDF को जरूर से पढ़कर एग्जाम देने जाएगा, ये मेरा वादा रहा आपका सिलेक्शन पक्का। क्यों जी ये PDF हमें काम लेगा तो इस PDF का देखो 49 रुपये का इसका चार्ज है भाई। इस PDF का कितना चार्ज लगेगा आपको? 49 का इस PDF का चार्ज लगेगा। और PDF मिलेगी कहाँ पे? नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234 नंबर चित्र से देख लो 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करना है। क्या करना? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। यानी कि हमारे इसी नंबर से व्हाट्सएप भी चल रहा, तो आपको जैसे आप पे करोगे और पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे आप उसका व्हाट्सएप में उसका स्क्रीनशॉट डाल दो। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आप मैं PDF डाल दूंगा। वादा दोस्तों ये अंतिम दिनों में इस वीडियो को पढ़कर आप एग्जाम देने जाओगे ना तो वो बहुत सारे प्रश्न इसी वीडियो में से आने वाले। तो याद रहे इस वीडियो के बारे पढ़कर जरूर लेना। 49 रुपये का चार्ज कोई ज्यादा चार्ज है नहीं भाई। चलो है ना। चलो आप प्रश्न पे ध्यान दो। प्रश्न पे ध्यान दो कि बनास नदी पर कौन सा बांध है भाई? बताओ बनास नदी पर कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध है, मिर्जा बांध है, बिसलपुर बांध है या जुआई बांध? बताओ भाई। हाँ सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बात करेंगे यहाँ पे बनास नदी की तो बनास नदी पर हमारा बिसलपुर बांध है। कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध है। और बिसलपुर बांध जो आपके बनास में और किस जिले में? तो हमारे टोंक जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? टोंक जिले में। अच्छी तरह से याद कर लेना। पहले भी बिसलपुर टोंक में था, आज भी टोंक में भाई। बिसलपुर बांध में कोई परिवर्तन नहीं है भाई। काफी सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि मुझे बिसलपुर बांध टोंक में नहीं, लेकिन आपके टोंक में पहले भी टोंक में था और बिसलपुर आज भी टोंक में है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आ रहा है और याद है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूं जो आपके हूबहू एग्जाम में आने वाले। 35 प्रश्न करूंगा आज क्लास में। 35 में से आप 35 अटेम्प्ट करोगे, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। अगर आप एक प्रश्न भी छोड़ देना इसका मतलब आपका नुकसान हो गया भाई। अगर वही प्रश्न आपके एग्जाम में आ गया तो फिर देखो भाई कितने नंबर चले जाएगा भाई? 1 नंबर आपका चल जाएगा भाई। इससे कैसे चलेगा? याद रहे आज की क्लास को आपको पूरी अटेम्प्ट कर लेना भाई। चलो बताओ कि संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता? संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता? गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा या दोस्तों झालावाड़। दोस्तों उपनाम सारे सारे आपको याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे बात करें गंगानगर को क्या कहते हैं तो गंगानगर को अन्न का कटोरा कहते हैं। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं तो 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। कोटा को क्या कहते हैं तो राजस्थान की शिक्षा नगरी या राजस्थान का कानपुर। झालावाड़ को क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का नागपुर कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर है डी आ रहा सभी का। बिल्कुल सही कमेंट किया। हाँ डी कमेंट किया ना, डी कमेंट करने वाले का सबका सही। चलो अगला ऑप्शन है चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? चिम कहते हैं, चिक कहते हैं, चिजारा कहते हैं या दोस्तों चिकारो कहते हैं भाई। क्वेश्चन को स्टार लगा लो। क्वेश्चन को क्या कर दो? स्टार लगा लो। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न भाई। चलो बता दो चुनाई का कार्य करने वाले को गुरुजी क्या कहते हैं भाई? हाँ शानदार क्वेश्चन है सभी का। यहाँ पे आंसर मैं देख पा रहा हूँ कि उसे चेजारा कहते हैं। क्या कहते हैं? चेजारा के नाम से जानते हैं। अगर आप चेजारा बता रहे हो ना, चेजारा बताने वाले का क्या रहा? सबका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। किस नदी को वागड़ की गंगा कहा जाता है? किस नदी को वागड़ की गंगा कहा जाता? चंबल नदी, माही नदी, सोम नदी या दोस्तों जागम नदी? अरे भाई हाँ एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है भाई। याद रहे आज क्लास आपको पूरी अटेम्प्ट कर लेना। चलो बताओ किस नदी को वागड़ की गंगा कहा जाता? तो गुरुजी माही नदी को वागड़ की गंगा कहा जाता। माही नदी को दक्षिण राजस्थान की गंगा कहा जाता। माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता। क्या कहा जाता? आदिवासियों की गंगा के नाम से भी हमारे माही नदी को जाना जाता भाई। अब देखो बात करेंगे कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी? तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी भी हमारी माही नदी भाई। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लेना। हमारे राजस्थान में उल्टा यूं आकार बनाने वाली भी माही नदी भाई। चलो समझ में आ रहा ना? अगर नहीं भी आ रहा ना तो भी क्लास तो पूरी अटेम्प्ट करना क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है भाई? निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं, यानी कि आपको मीठे पानी की झील चाहिए। कौन सी चाहिए? मीठे पानी की झील चाहिए। तो गुरुजी सामर झील हमारी खारे पानी की झील है, पंचभद्रा खारे पानी की झील है और लोन गणेशन भी खारे पानी की झील। लेकिन जो कायलाना जो झील है ना, कायलाना आपके मीठे पानी की झील है। किसकी है? मीठे पानी की झील है कायलाना। और मीठे पानी कौन सी कायलाना झील है? ये है कहाँ पर है? ये आपके जोधपुर जिले में। दोस्तों कहाँ पर है कायलाना जिला? आप सभी को बताया जोधपुर जिले में भाई। बिल्कुल सही कमेंट कर दिया। सबका आंसर आ। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करो। क्या करो? सभी को क्लास को लाइक कर देना और चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब किया जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि आगामी हमारी जितनी भी क्लास आएगी ना सब क्लासों का आपको नोटिफिकेशन है
मिल जाएगा भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आज को आपके सामने कि राजस्थान का सर्वाधिक है वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा। राजस्थान का सर्वाधिक है वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा। कोटा, सवाई माधोपुर है, डूंगरपुर है या दोस्तों उदयपुर है। कि राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला बता दो गुरुजी कौन सा है। कि सर्वाधिक वन कहाँ पे गुरुजी, उदयपुर जिले में। कहाँ पे, उदयपुर जिले में, जिसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है भाई। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लेना। और सबसे कम वन कहाँ पर थे, कम वन आपके चूरू में। कहाँ पे, चूरू में। चलो भाई हाँ, शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन है कि भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पे स्थित है। भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पे स्थित है। शाहपुरा, देगाना, मांडलगढ़ या दोस्तों चौपासनी में। याद कर लो भाई, प्रश्न सारे के सारे याद कर लेना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड किए हुए प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से अति अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। पूरे पूरे आप क्लास अटेम्प्ट कर लेना। चलो बता दो यहाँ पे आंसर जी, डेगाना। डेगाना बिल्कुल सही। और डेगाना आप सभी को बताया कहाँ पे, नागौर में। कहाँ पे भाई, बिल्कुल नागौर। कमेंट करियो। ऑप्शन नंबर बी कमेंट करने वाले का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है कि थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल का विस्तार है किन राज्यों तक है। थार के मरुस्थल का विस्तार है किन राज्यों तक भाई, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। राजस्थान है, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश है, राजस्थान और पंजाब है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी, सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। हाँ, सबको कमेंट करना है कि थार का मरुस्थल का जो विस्तार है कि गुरुजी राजस्थान में है, पंजाब में है, गुजरात में और हरियाणा, यानी कि चारों के चारों राज्यों में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर है डी आ रहा है। क्या रहा, ऑप्शन नंबर डी कमेंट करने वाले का सबका सही। अगला ऑप्शन देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास किस निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। दोस्तों बताएगा आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, प्रश्न आप सभी से क्या पूछा गया, प्रश्न को ध्यान से देखो, प्रश्न को ध्यान से देखो। प्रश्न क्या पूछा गया है कि महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास है निम्न में से किस स्थान पर हुआ। जयपुर है, अलवर है, अजमेर है या दोस्तों जोधपुर है। हाँ, सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। एक बार क्लास को लाइक कर दो और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई। हाँ, ताकि सारी की सारी क्लासों का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बिल्कुल शानदार, सबका यहाँ पे आंसर आ, सभी का आंसर आ। महर्षि दयानंद सरस्वती का जो निर्माण है ना अजमेर में हुआ था। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते, क्या कहते, अजमेर को राजस्थान का हृदय के नाम से जानते। चलो अगला ऑप्शन है, खुमान रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है। खुमान रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों, बताओ जल्दी से। विजय दान देथा, दलपति विजय, सीताराम लालस है या शिवचंद्र भरतिया। दोस्तों बताओ खुमान रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है भाई, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे जा रहा सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में देख रहा हूँ मुझे, बिल्कुल सही कमेंट करते हैं। हाँ, सभी साथियों ने कमेंट कर दिया, कमेंट आ रहा है, वेरी गुड। ऐसे कमेंट करते ना मजा आ रहा है। बिल्कुल दलपत बता रहे, क्या बता रहे, दलपत विजय। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही रहेगा। अगर आपने भी कमेंट किया तो बी कमेंट किया तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर आया भाई। हाँ चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है कि गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में व्यापारियों के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था। श्रेष्ठी, कुलिक, सार्थकवाह, समहारता। दोस्तों तो किस नाम से जानते थे भाई, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो। क्योंकि उसे श्रेष्ठी कहते थे, क्या कहते थे, श्रेष्ठी कहते थे। ऑप्शन नंबर एक कमेंट करें भाई, जो भी साथी एक कमेंट करें, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा यहाँ पे राइट आंसर है भाई। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और सबका यहाँ पे आंसर आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन देखो, वायुमंडल के सबसे निचले परत कौन सी है। वायुमंडल के सबसे निचले परत कौन सी है, बताओ। सौ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है या दोस्तों आयल मंडल। क्यों जी, वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती। कितने परतें पाई जाती कि 5 परतें पाई जाती, जिसमें से सबसे निचली परत आपको बतानी है। तो निचली परत रहेगी कौन सी, 100 मंडल। कौन सी रहेगी, 100 मंडल रहेगी। बिल्कुल एक करेक्ट कर रहे हो भाई। हाँ वेरी गुड, एक कमेंट कर रहे हो ना। हाँ एक कमेंट करने वाले का सभी का आंसर है। अरे भाई याद करो, एक बार क्लास को लाइक करो भाई, क्या करो, क्लास को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे जैसे अगली भी क्लास आएगी ना उसका भी आपको नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। चलो अगला ऑप्शन है कि राजस्थान में राज्यसभा की कुल कितने सीटें। कि राजस्थान में राज्यसभा की कुल कितने सीटें, 32 है, 10 है, 25 है या दोस्तों 35। कि राजस्थान में राज्यसभा की सीटें बतानी भाई। हाँ सबको बतानी, देखो कमेंट करने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पे क्या है आंसर भाई, सभी का आ जाना चाहिए। और राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी भाई, बिल्कुल सही कमेंट कर दिया। सबका यहाँ पे आंसर आ कितने राज्यसभा की, 10। बिल्कुल आप सबका रहा 10 है भाई। लोकसभा की पूछे तो लोकसभा कितने हैं, लोकसभा की 25 है। कितने 25 हैं, राज्यसभा कितने 10 हैं और विधानसभा कितने भाई, हाँ
वेरी गुड, सबका यहाँ पे आंसर आ रहा। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने रहेगा। अगला ऑप्शन है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता। राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सीधा पेपर में छपने वाला भाई। बताओ राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता। लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। और भाई बता दो, हाँ जल्दी जल्दी सबको आंसर दे देना। आंसर देने में ना कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरुजी, हाँ भाई बिल्कुल सही बता रहे हो, बी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो कि उपराष्ट्रपति को देता है। किसे देता, उपराष्ट्रपति को देता। बिल्कुल बी ऑप्शन आप सभी का लॉक कर दिया गया। चलो अगला ऑप्शन देखो, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा। भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है या पद्मश्री। दोस्तों कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद कर लेना है प्रश्न को। एग्जामिनर के सारे सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण किए हुए प्रश्न है, तो अच्छे से इनको याद कर लो। चलो बता दो कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है। बिल्कुल सही कमेंट करो, सभी के कमेंट आ रहे। कमेंट में दिख रहा हो कि भारत रत्न को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो, भारत रत्न को लॉक कर दो। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर है ए से रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। यहाँ पे क्या पूछा, देश का सर्वोच्च पूछा और हमारे देश का नाम क्या पूछे, भारत है। आप इसे अच्छी तरह से याद कर सकते हो, देश का सबसे सर्वोच्च रत्न भारत रत्न भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, देश के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। देश के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। सोनिया गांधी, मीरा कुमार है, सुषमा स्वराज है या सरोजनी नायडू। एग्जामिनर का ये भी फेवरेट प्रश्न भाई, मोस्ट लगा लो, मोस्ट लगा लो भाई क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दो, देश के प्रथम है महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी भाई। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे आंसर पूछिए मीरा कुमार को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो, मीरा कुमार को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर आ भी आ रहा भाई। हाँ याद रहे, एक बार क्लास को लाइक करो सभी साथी, क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, ताकि आगामी हमारे जितने भी क्लास आएगी सबका आपको नोटिफिकेशन है मिल जाएगा। चलो अब देखो, भारत की भाषाओं का उल्लेख है संविधान की किस सूची में है। भारत के भाषाओं का उल्लेख है संविधान की किस सूची में है। 5वीं सूची, 7वीं सूची, 8वीं सूची या 10वीं सूची कि भारत की भाषाओं। हाँ भाई बताओ, जल्दी जल्दी आंसर दो। हाँ आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा और सबको कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे आंसर मुझे 8वीं अनुसूची। किसको लॉक कर दो, 8वीं अनुसूची को लॉक दिया जाए। बिल्कुल आप 8वीं अनुसूची बता रहे, ऑप्शन नंबर है सी कमेंट करिए, यानी कि सी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का क्या रहा यहाँ पे राइट आंसर भाई। हाँ आपने भी सी कमेंट किया, आप सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है चांद बावड़ी कहाँ स्थित है भाई। अरे बताओ, बच्चे को याद होना चाहिए। अरे बता दो जल्दी से, और याद रहे परीक्षा आपकी काफी नजदीक आज की क्लास आपको पूरी की पूरी देखनी, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं भाई। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं 35 प्रश्न करूंगा, यहाँ से भी अगर आप 35 में से 25 क्वेश्चन या 25 प्लस सही करते हो ना, मान लो आपकी तैयारी शानदार भाई। चलो बता दो, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। छोटी खांटू में, बानेरी, मंडोर है या दोस्तों डूंगरपुर में। क्या करो जी, पहाड़ों की नगरी तो डूंगरपुर को कहा जाता है। क्या कहता है, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। चांद बावड़ी हमारे आबानेरी में, कहाँ पे, आबानेरी में। आबानेरी कहाँ पर है, दूसा में। कहाँ पे, आबानेरी आप सभी को पता है दूसा जिले में भाई। बिल्कुल सही बता रहे हो, हाँ वेरी गुड, शानदार। अब आप सभी से क्वेश्चन करता हूँ, एक क्वेश्चन लिखो भाई सभी साथी। क्वेश्चन नोट करो कि बंजारे की छतरी राजस्थान में कहाँ पर है। कमेंट करो भाई, बंजारे की छतरी राजस्थान में कहाँ पर भाई। चलो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना। हाँ भाई सभी को कमेंट करके बताना भाई। हाँ मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आपकी तैयारी किस प्रकार की। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, बंजारे की छतरी राजस्थान में कहां पर है दोस्तों, यही आपका आंसर देना है। चलो अगला ऑप्शन देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1151, 1526, 1500, 1192 या 1527 में। बताओ भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध की यहाँ पे बात हो रही है, और पानीपत का जो प्रथम युद्ध है गुरुजी यह कब हुआ था। सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी 1526 को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए, 1526 को लॉक दिया। 1526 किस ऑप्शन में दिख रहा मुझे, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा। बिल्कुल आंसर से यार भाई। हाँ जो भी साथी बी कमेंट करे ना, सही कमेंट किया, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे सही आंसर है। चलो अगला ऑप्शन है, राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ। और राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ, 1 नवंबर 1956 है, 2 अक्टूबर 1953 है या 15 अगस्त 1946 है या 26 जनवरी 1950 कि राजस्थान का एक पूर्ण एकीकरण कब हुआ था भाई। चलो बता दो, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई। हाँ कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो विद्यार्थी लाइक करो और चैनल को भी आपको साथ में सब्सक्राइब कर लेना भाई। चलो बता दो, बिल्कुल सही बता रहे हो, 1 नवंबर है 1956 को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो, 1 नवंबर है 1956 को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर ए आ रहा भाई। चलो
अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, जय नारायण व्यास है या टीकाराम पालीवाल। कमेंट करो जल्दी से कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। हाँ, यहाँ पे जो कमेंट में देख पा रहा हूँ कि गुरुजी टीकाराम पालीवाल को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? टीकाराम पालीवाल को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर आपका डी से रहेगा। क्या रहेगा? डी ऑप्शन कमेंट करे ना। डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? राइट आंसर, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। हाँ, सभी के कमेंट आ रहे हैं और कमेंट में सबके देख रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं कि मैं कमेंट नहीं देख रहा हूँ, सभी के मैं कमेंट देख पा रहा हूँ। बिल्कुल सही कमेंट कर दिया, सभी का यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। चलो अगला ऑप्शन देखो, थोड़ा सा समझ के क्वेश्चन करना है कि काजरे कहाँ पे स्थित है। दोस्तों बता दो, काजरे कहाँ पे स्थित है? सिरोही, जोधपुर है, जैसलमेर है या दोस्तों बाड़मेर। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। देखो परीक्षा आपकी काफी नजदीक आ चुकी, रोजाना आप क्लासेस ज्वाइन करना। कि क्लासेस कब आती है तो सुबह का टाइम नोट करो। प्रतिदिन आपको सुबह को हमारी क्लास कब मिलती है? सुबह को प्रतिदिन 7 बजे लाइव क्लास चलती है, तो आपको सुबह 7 बजे लाइव क्लास ज्वाइन करनी। और शाम को हमारी क्लास कब चलती है? शाम का टाइम नोट करो। शाम को प्रतिदिन 4 बजे क्लास चलती है। कब चलती? शाम को प्रतिदिन 4 बजे क्लास चलती है और सुबह को शाम को 4 बजे और सुबह को 7 बजे। दिन की 2 क्लास आ रही है, दोनों क्लास आपको अटेम्प्ट कर लेना। चलो बताओ, काजरी पूछे चाहे आपरी पूछे, दोनों गुरुजी कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर को और क्या कहा जाता? जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता? जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता, नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता। अगर आपसे पूछे नीली नगरी किसे कहते हैं तो भी आपके जोधपुर को कहा जाता भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा था? मतलब भारत का परम, एक तो आपसे पहले क्या पूछा था और अब क्या पूछा? भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? कि महावीर चक्र है, वीर चक्र है, परमवीर चक्र है या शौर्य सम्मान। दोस्तों कि भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा भाई? चलो जल्दी से बता दो। हाँ, सबको कमेंट कर देना, कमेंट करने में कोई चार पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर रहना चाहिए। और यहाँ पे जो कमेंट करें बिल्कुल सभी का आंसर आपको चाहिए। सी ऑप्शन को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी आ रहा है। हाँ याद रहे, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो भाई अगला ऑप्शन देखो, कारगिल युद्ध कब हुआ था? अरे भाई बता दो, कारगिल का युद्ध कब हुआ था? बताओ, 1998, 1999, 1997 या 2000 में। एग्जाम नर का फेवरेट में इसे स्टाइल कराओ, वो साथ में से भी मोस्ट पे लगा दिया भाई। चलो बताओ कि कारगिल का जो युद्ध है ये कब हुआ था भाई? सभी को कमेंट करके बताना है। कमेंट तो सबको करते रहना। हाँ, सभी के कमेंट में देख पा रहा हूँ, कमेंट आ रहे, सबके कमेंट आ रहे। कमेंट में मैं देख रहा हूँ कि गुरुजी 1999 को लॉक कर दिया जाए। किसे लॉक कर दिया जाए? 1999 को लॉक कर दो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर बी में भाई। हाँ शानदार, जो भी साथी बी कमेंट करें, बी कमेंट करने वाले का सही। अगला ऑप्शन देखो कि अंजलि, क्या दोस्तों अंजलि भागवत है कौन से खेल से संबंधित है? दोस्तों बताओ, अंजलि भागवत है कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, निशानेबाजी या दोस्तों बैडमिंटन। क्वेश्चन को स्टार लगा लो, क्वेश्चन को स्टार लगा लो। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है और इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट बॉक्स में। कहां पे दोगे सभी साथी? कमेंट बॉक्स में। आप सभी को इसका आंसर तो आना चाहिए भाई। सभी को कमेंट करके इसका आंसर दे देना। क्वेश्चन नंबर लगाओगे कितना? 13, कितना 30 लगाओगे और सबको इसका आंसर देना है कमेंट में। चलो भाई हम अगले ऑप्शन पे बात करेंगे। अगला ऑप्शन आज का आप सभी के सामने कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता? रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? गढ़सीसर सरोवर है, पचभद्रा झील है, जैसलू का कुआं या बटाडू का कुआं। कि जी रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता? तो रेगिस्तान का जो जल महल है बाटाडू के कुएं को कहा जाता। क्या कहा जाता? बाटाडू के कुएं को कहा जाता। बिल्कुल आप सभी का सही रहा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जी बादला नमक पानी का जो एक बर्तन होता, बादला नमक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपके जोधपुर का प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछ ले बादला नमक एक पानी का बर्तन होता है कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपके जोधपुर जिले का प्रसिद्ध भाई। अच्छी तरह से आपको ये प्रश्न याद होने चाहिए भाई। हाँ याद कर लो, ये प्रश्न आपके सारे के सारे एग्जाम में आने वाले प्रश्न करा रहा हूँ दोस्तों मैं। क्या है? सारे के सारे एग्जाम में आने वाले प्रश्न करा रहा हूँ। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को आपको याद कर लेना भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है कि चंदेरिया सीसा जस्ता परगलग। क्या दोस्तों? चंदेरिया सीसा जस्ता परगलग है किस जिले में स्थित है? दोस्तों कि उदयपुर है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ है या दोस्तों अजमेर। चंदेरिया सीसा जस्ता परगलग है किस जिले में स्थित है? बताओ भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो। कि रोज अबरक नगरी में पूछ ले तो अबरक नगरी के नाम से आपके भीलवाड़ा को जानते हैं। किससे जानते हैं? अबरक नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जानते हैं। भीलवाड़ा को वास्ता नगरी भी कहा जाता। बात करेंगे चित्तौड़ को क्या कहा जाता? चित्तौड़ को शक्ति और भक्ति की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति और भक्ति की नगरी कहते हैं। और चंदेरिया सीसा जस्ता भी आपके चित्तौड़ में। कहाँ पे? चित्तौड़ में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही भाई। हाँ सी कमेंट करें ना, सी कमेंट करने वाले का सभी का सही है। चलो याद है दोस्तों,
आज की क्लास में कितने प्रश्न है? 35% है भाई। कितने प्रश्न है? 35 में से 35 आपको अटेम्प्ट करना भाई, और एंड में कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। अब देखो भेड़ में मध्य चक्र अवधि कितनी होती है, कि भेड़ में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? 21 दिन है, 16 दिन है, 14 दिन है, या 28 दिन की? ये भी एग्जामिनर का फेवरेट है भाई, पार्ट बी वाला क्वेश्चन है। पार्ट बी का क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लो। पार्ट बी का क्वेश्चन है भाई। चलो बता दो कि भेड़ में जो मध्य चक्र की जो अवधि होती है ये अपने 16 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 16 दिन की होती है भाई, बिल्कुल से बता रहे हो। हाँ, ऑप्शन नंबर है बी आप सभी का सही। अगर आप भी कमेंट किया ना, सही कमेंट कर दिया। अगला ऑप्शन देखो, इस प्रश्न को देखने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, एक बार फिर से बताऊंगा। अगर आप भी कर रहे हो पशु परिचय एग्जाम की तैयारी, क्या दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हो पशु परिचय एग्जाम की तैयारी और चाहते हो अपना सिलेक्शन लेना, क्या करना चाहते हो? चाहते हो अपना सिलेक्शन लेना, तो जो विद्यार्थी सिलेक्शन लेना चाहता उन विद्यार्थियों के लिए मैंने 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का पीडीएफ तैयार कर दिया? 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया, जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। और दोस्तों अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना, तो अंतिम दिन आपके पास जो बचे हुए इन अंतिम दिनों में आप इस 5000 प्रश्न पीडीएफ पढ़कर अपना सिलेक्शन ले सकते हो। मैं आपसे 100% गारंटी देता हूँ। अगर आप अंतिम दिनों में इस पीडीएफ को पढ़ लेते हो ना एक बार, अभी तक भी आपने काफी सारा पढ़ लिया, लेकिन एक बार फिर से मैं बोलूंगा, एक बार इस 5000 प्रश्न पीडीएफ को जरूर से पढ़ लेना दोस्तों। यहाँ से सारे प्रश्न इसी पीडीएफ में से आने वाले हैं दोस्तों, तो आपको याद करना है, पढ़ लेना। ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इस पीडीएफ का 49 का चार्ज है, और 49 कोई ज्यादा नहीं है भाई। गुरुजी नंबर बता दो कहाँ मिलेगी, तो नंबर नोट करो जल्दी से। 6367 है, 25 है, 6234। अच्छी तरह से देख लो, 6367 है, 25 है, 6234। अच्छी तरह से नंबर देख लेना। आपको इसी नंबर पे 49 का चार्ज पे करना। क्या करना? आपको इसी नंबर पे 49 का चार्ज पे करके आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना। कहाँ पे डालना? व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे, उसके 5 मिनट के अंदर वीडियो मिल जाएगी। वादा रहा दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना तो एक बार इस वीडियो को जरूर से पढ़ लेना भाई, है ना। देख लीजिएगा, अंतिम दिनों की बात आपके सामने। चलो बताओ, बकरी के किस नस्ल को दूध की रानी की संज्ञा देगी? टोगनबर्ग है, एंग्लो नुबियन है, अंगारो या दोस्तों सानेन? बकरी की किस नस्ल को दूध की रानी की संज्ञा देगी भाई? चलो बता दो, किसे दी गई थी? सानेन है। किसे? सान। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही। क्या है? डे कमेंट करियो ना, सही कर दिया भाई। चलो अगला ऑप्शन है, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता? अरे भाई साइंस का क्वेश्चन है, बताओ निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता? सिल्वर है, गोल्ड है, पोटेशियम है, या दोस्तों लैंड? यहाँ पे क्या 35 लगा लो भाई, है ना। चलो बता दो, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता? तो किसे काटा जा सकता? पोटेशियम। किसे? पोटेशियम। बिल्कुल ऑप्शन नंबर है सी कमेंट करियो ना, सी कमेंट करने वाले का सभी का से आंसर रहा। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है। आपके कितने ऑप्शन सही हुए? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 29 प्लस है, या 30 प्लस? आपने अभी तक भी क्लास के बार लाइक किया, लाइक करो जल्दी से, और चैनल को आपने सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करो, तो आगामी बार जितनी भी क्लास है सब क्लासों का आपको क्या रहेगा? नोटिफिकेशन मिल जाएगा भाई, है ना। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।